दरअसल ये विपक्ष की ही समस्या है। पिछले समय उन्होंने चुनाव में विधानसभा के जबरदस्ती गौआश्रय स्थल से खोलकर खेतों में भेजने का काम किया और जानबूझकर समस्याएं खड़ी करने का काम किया। और ज्यादातर पशु ऐसे ही लोगों के हैं जो माहौल खराब करते हैं। जो किसान है तो गाय को पालता है। गाय जो है एक पशु नहीं है, ये गाय वास्तव में गौ माता है। गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माता है, देश की नहीं। तो इसलिए गाय को संरक्षित करने की प्राथमिकता योगी सरकार की है। ये योगी सरकार के मंत्री जी हैं, वो भी किसी और विभाग के नहीं बल्कि पशुपालन मंत्री, जिनसे जब अन्ना जानवरों को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ये विपक्ष की चाल है जो अपनी राजनीति के लिए अन्ना जानवरों को खोल देते हैं। जी हाँ, यानी मंत्री जी के मुताबिक अन्ना जानवरों से त्रस्त किसानों के पीछे विपक्ष की साजिश है। उनका काम राजनीति करना नहीं बल्कि अन्ना जानवरों को बाहर निकाल देना है ताकि सरकार को इसके चलते निशानों और परेशानियों का सामना करना पड़े। ये वही कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह हैं जो कहते थे कि दिसंबर 2022 तक अन्ना जानवरों की समस्या से छुटकारा दिला देंगे। और अब क्या कह रहे हैं ये आप खुद ही सुन लीजिए। जब यूपी तक मंत्री जी के पास उन्हीं के दावों को लेकर सवाल करने पहुंचा तो उनका क्या कुछ कहना था। यूपी में अन्ना पशुओं का मुद्दा गरमाया हुआ है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इस बीच सरकार की क्या प्लानिंग है और कैसे इसको रोकेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशुधन मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। धर्मपाल जी, लगातार मुद्दा उठता रहा है अन्ना पशुओं का। यूपी का चुनाव भी हम लोगों ने देखा, तमाम लोगों ने कहा, प्रधानमंत्री ने भी स्टेज पर आकर कहा कि इसको लेकर काम होगा। आपने भी अपनी पीसी में कहा था कि दिसंबर तक होगा। क्या प्लानिंग है, कैसे रोका जाएगा, क्योंकि अभी बरेली शाहजहांपुर में भी केसेस आए इस तरह? जी, ऐसा है, निराश्रित गौवंश उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या है, इसको हम बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो निराश्रित गौवंश है कहीं बाहर से नहीं आया। ये पशुपालक जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे पालते हैं और दूध देने के बाद जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे छोड़ने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों को सावधान भी किया है कि गाय के साथ अन्याय ना करें। दूसरा, अब हम विभाग के द्वारा 5 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक एक बड़ा अभियान चला रहे हैं जिसमें हर जिले पर टास्क फोर्स बनाया जाएगा और एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा ताकि उस नंबर पर सूचना दी जा सके और निराश्रित गौवंश को हम आश्रय स्थल पर पहुंचाने का काम करेंगे। किस तरह से आप कुछ टास्क फोर्स जैसे बनेगी आपकी, तो उसमें क्या क्या दायरा होगा? मतलब किस तरह से, क्या गांव चिन्हित करेंगे या जिले चिन्हित करेंगे जहां इस तरह के केसेस, क्योंकि ठंड का टाइम है, इसमें भी दिक्कत आनी है। देखिए, पूस का महीना है और इस महीने में ठंड जो है भयंकर रूप से ठंड पड़ रही है। किसान दोनों के सामने समस्या है। गायों के सामने समस्या है, वो खेत में खाने न जाएं तो कहां जाएं, और किसान के सामने समस्या है कि किसान अपने खेत न रखावे तो उसके बच्चे क्या खाएंगे। तो दोनों की समस्या का निराकरण करने के लिए हम निराश्रित गौवंश को स्थायी गौशाला में पहुंचाने का काम और अस्थायी गौशालाएं बनाने का काम ये प्राथमिकता पे कर रहे हैं। अब तक समस्या इसलिए और थी क्योंकि लंपी स्किन डिजीज रोग आ गया था, महामारी थी ये कोरोना जैसी। इस पर हमने नियंत्रण पाया योगी सरकार ने, और बाहर के अन्य प्रदेशों के देशों के लोग ये अध्ययन भी करने आ रहे हैं कि यूपी सरकार ने इस रोग पर कैसे नियंत्रण पाया। अब ये जो समस्या बड़ी है, इस नाते से हम इसको प्राथमिकता के आधार पर निराश्रित गौवंश को गौ आश्रय स्थल पर पहुंचाना ही नहीं, इनके चारे का प्रबंध करना, भूसे का प्रबंध करना, सर्दी से बचाव के प्रबंध करना, पानी इत्यादि का प्रकाश की व्यवस्था करना, ये सारा इंतजाम भी करेंगे ताकि गाय भूखी ना रहे। विपक्ष को आपका कुछ जवाब इस मामले को लेकर जब बार बार वो मुद्दा उठाते हैं? दरअसल ये विपक्ष की ही समस्या है। पिछले समय उन्होंने चुनाव में विधानसभा के जबरदस्ती गौआश्रय स्थल से खोलकर खेतों में भेजने का काम किया और जानबूझकर समस्याएं खड़ी करने का काम किया। और ज्यादातर पशु ऐसे ही लोगों के हैं जो माहौल खराब करते हैं। जो किसान है तो गाय को पालता है। गाय जो है एक पशु नहीं है, ये गाय वास्तव में गौ माता है। गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माता है, देश की नहीं। तो इसलिए गाय को संरक्षित करने की प्राथमिकता योगी सरकार की है।
मदरसों को लेकर भी आपका विभाग लगातार काम कर रहा है, आप लोग नई चीजें ला रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी बुक्स का हो, कई सारी चीजें हो, और कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं मदरसे को लेकर, क्योंकि सर्वे का वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अब अगला स्टेप क्या लेगा आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है बेहतर शिक्षा। बेहतर शिक्षा मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनेस काम कर रहे हैं। बेहतर शिक्षा के लिए मदरसों में हमने एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया है। मदरसों में राष्ट्रीय गान भी प्रारंभ किया है। मदरसों में राष्ट्रीय पर्व हो, इनको लेकर के प्राथमिकता दी है। दूसरा, इस मदरसों की सर्वे इस बेहतर शिक्षा को लेकर कराइए। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, सर्वे में आप लोगों ने जैसा कि निकला सर्वे में कि कई सारी चीजें इलीगली चल रही थी, उस पर आप लोगों ने क्या चिन्हित किया मदरसों को, और क्या क्या उसके बाद अगर चिन्हित कर लिया है, टीम्स क्या एक्शन ले सकती हैं? लगभग 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। कुछ मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता नहीं ले रहे, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता की शर्तें पूरी नहीं है। जो मदरसे मान्यता की शर्तें पूरी करेंगे उन पर मान्यता देने का विचार भी किया जाएगा। और जो ऐसे स्थानों पर मदरसे हैं जो कहते हैं हम जकात से चला रहे हैं, जो कहते हैं हम चंदा से चला रहे हैं, वहां ऐसी स्थिति नहीं है, तो उनकी हम विशेष जांच कराएंगे, ये फंडिंग कहां से आ रही है, तद अनुसार फिर कार्रवाई करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे छोटा सा, नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी तरीके से नोटबंदी सही थी और केंद्र सरकार का यह फैसला एकदम सही था। विपक्ष इस चीज को लगातार इसको लेकर भी सवाल उठा रहा था, क्योंकि विपक्ष भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। नोटबंदी से आम जनता को सुकून मिला है। नोटबंदी का कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का बेहतर कदम है और अच्छा कदम है, जिसको आम नागरिक ने गरीबों में सराहने का काम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी। उन्होंने बताया किस तरह से लेकर एक तरफ मदरसों को अपलिफ्टमेंट का काम चल रहा है, तो वहीं जहां तक समस्या अन्ना जानवर की है, उसको लेकर भी स्पेशल टास्क एक नई टास्क फोर्स गठित की जा रही है, जो लगातार काम कर ठंड के मौसम में भी पशुओं को रोकने का काम करेगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।